नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देश में कट्टरवाद के स्कूल से या यूं कह दीजिए कि जो है भारत विरोधी ताकत के लोग जिस विद्यालय से तैयार होते हैं उस विद्यालय के छात्र इन दिनों देश में फैल चुके हैं और वही छात्र अब अध्यापक भी बन चुके हैं। और इन दिनों देश को ऐसे लोगों से बहुत समस्या है जो भारत में रहकर ही, अपने देश में रहकर ही देश के संविधान, देश के विधान और देश के तिरंगा का सम्मान नहीं करते और देश में रहकर ही जो है कुछ वोट पाने के लिए, चंद वोटों के लिए जो है अपना ईमान बेचते हैं और देश के जो कुख्यात अपराधी है जिससे पूरा देश, पूरा समाज त्रस्त हो जाता है, उसको नायक के तरफ पेश करने का कोशिश करते हैं। ताजा उदाहरण है कांग्रेस के नेता और पार्षद प्रत्याशी है प्रयागराज से, इसका नाम है राजकुमार रज्जू। अब इस महोदय का जब कृत्य आप देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, क्या ये भारत का नागरिक है? क्या ये भारत में रहने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या एक भारत का नागरिक और एक समाज के एक बड़े जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए राजनेता क्या इस प्रकार के कुख्यात कृत्य, इस प्रकार के घिनौनी हरकत कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया? ये अतीक अहमद की हत्या हो गई थी। ये तो आप सबको पता ही होगा कि अतीक अहमद कितना बड़ा अपराधी था और पिछले कुछ दिनों से अतीक अहमद के बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है। अब अतीक अहमद को जिस कब्र में दफनाया गया और उसके भाई अशरफ के साथ, अब ये जो है कांग्रेस के नेता जिसका नाम राजकुमार रज्जू है, ये पहुंच जाता है अतीक अहमद के कब्र पर। अब देखिए, अतीक अहमद को इस देश के कानून ने सजा दी है और ये कांग्रेस के नेता अतीक अहमद के कब्र पे पहुंच जाता है। उसके कब्र पर हमारे देश के आन बान और शान तिरंगा को उसके कब्र पे चढ़ाता है। किसके कब्र पे चढ़ाता है? एक अपराधी के कब्र पे, एक कुख्यात अपराधी के कब्र पे, एक ऐसे अपराधी के कब्र पे जिसको जो है देश के, हमारे देश के न्यायालय ने सजा दिया है। ना जाने कितने आपराधिक मुकदमे उस अतीक अहमद पे दर्ज था और उसके कब्र पे तिरंगे को चढ़ाता है और तिरंगे को उसके कब्र पे चढ़ा के उसको सैल्यूट करता है। वो कहता है, वहां पे वो नारा लगाता है, अतीक अहमद अमर रहे। सोचिए इस घृणित मानसिकता के बारे में। वहां पे वो कहता है कि अतीक अहमद, मैं तुमको भारत रत्न दिलाऊंगा और वो मांग करता है कि अतीक अहमद जैसे जो कुख्यात अपराधी है उसको भारत रत्न दिया जाए। देखिए आज हमारे देश की राजनीति कहां पे पहुंच गई है, पहला तो ये देखिए। और दूसरा देखिए, जो घृणित मानसिकता के विश्वविद्यालय या जो भारत विरोधी मानसिकता के विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो एक नैरेटिव फैला दिया जाता है ना देश में, जो एक विचारधारा के एक बाम या यूं कहिए कि एक ऐसे विचारधारा के कट्टरपंथी लोग हमारे देश में तैयार किया जाता है ना, जो हर विषय में जो है जो देश विरोधी टूल किट्स है उसका जो मेंबर तैयार किया जाता है ना देश में। अब देखिए कांग्रेस के नेता और पार्षद प्रत्याशी भी अब उसी टूल किट का हिस्सा हो गए हैं। और सोचिए, ये समझने वाली बात है, ना जाने आज हमारे देश में उसी टूल किट के कितने सदस्य बन चुके हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, याकूब मेमन को इस देश के अदालत ने सजा सुनाई थी और आपको याद होगा याकूब मेमन के बरसी में जो है हजारों लोग शामिल हुए थे। तो इस तरह के कई घटना पिछले कुछ दिनों में जो है देश में सामने आया। आपको याद होगा ना, जब अफजल कसाब को और अफजल ग्रुप को जो है देश के जो है संविधान या देश के न्यायालय ने सजा सुनाई थी, तो उसके समर्थन में भी नारा लगाया गया था और बताया जाता था कि ये न्यायिक हत्या है। और किस प्रकार के अफजल के समर्थक लोग तैयार हमारे देश में हो जाते हैं, हमारे देश में अतीक के समर्थक लोग तैयार हो जाते हैं, हमारे देश में याकूब मेनन के समर्थक लोग तैयार हो जाते हैं। सोचिए आज जो है समाज को कुछ लोग जो है किस प्रकार से एक ऐसा यूनिवर्सिटी समाज में तैयार हो गया है जिससे राजकुमार रज्जू जैसे लोग और इस प्रकार के लोग तैयार हो रहे हैं। अब तो सबसे पहले देश को और समाज को चाहिए कि ऐसे यूनिवर्सिटी को ही ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे विद्यालय जहां से ऐसे कट्टर विचार व धारा वाले लोग निकलते हैं, अगर उस विश्वविद्यालय को ताला नहीं लगाया गया तो ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। और देश में लगातार किस प्रकार से कट्टरवाद बढ़ते जा रहा है। आप सोचिए,
औरंगजेब के कब्र पर कुछ लोग जाके आज इस देश में चादर चढ़ाते हैं। औरंगजेब को शहीद बताया जाता है। औरंगजेब के सम्मान में जो है बात बताई जाती है, वही औरंगजेब जिसने ना जाने भारतवर्ष पर और भारत में रहने वाले हिंदुओं पर ना जाने कितना अत्याचार किया। उस औरंगजेब के सम्मान में उसके कब्र पे फूल माला चढ़ाया जाता है। तो सोचिए आज देश को एक देश विरोधी कुछ टूलकिट जो है, कुछ देश विरोधी कट्टरपंथी जो लोग हैं वो किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको ना ही देश की फिक्र है और ना ही भारत के विधान और संविधान में ये विश्वास रखते हैं। ये अपने मनमर्जी से जो है सब कुछ तय करना चाहते हैं। और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी, अतीक अहमद जैसे अपराधी के कब्र पर जो है ये भारत का तिरंगा को चढ़ाते हैं। ये तिरंगा का अपमान करने जैसा नहीं है। हालांकि जो है अब राजकुमार रज्जू जिसने अतीक अहमद के कब्र पे तिरंगा को चढ़ाया, अब उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस ने भी उसको 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। बात होती है कि अब हमको विचार करना, थोड़ा इससे 2-4 कदम आगे जाके विचार करना होगा। विचार ये करना होगा कि आखिर ऐसे लोग हमारे देश में तैयार कैसे हो जाते हैं, जो ऐसे मानसिकता के लोग आखिर कहाँ से निकलते हैं। और जहाँ से भी ऐसे मानसिकता के लोग निकलते हो जो कभी हमारे राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, जो हमारे तिरंगा का सम्मान नहीं करते, जो याकूब मेनन जैसे अपराधी, जो अफजल कसाब, अफजल गुरु जैसे अपराधियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग आखिर किस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, किस विद्यालय से निकलते हैं। और बहुत जल्दी हमारे सरकार को ऐसे विश्वविद्यालय पे, ऐसे यूनिवर्सिटी पे ताला लगाना चाहिए, नहीं तो जो है ये देश के लिए घातक होगा। और अब देश को ऐसे विषयों पर गंभीर पूर्वक विचार करना चाहिए। केवल एक ऐसे अपराधी पर कार्रवाई करने से, जैसे राजकुमार रज्जू को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया, बात नहीं बनेगी। अब ऐसे जो टूलकिट्स के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अध्यापक ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के हमारे देश में तैयार हो गए हैं। अब उन सब पे नकेल कसने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।